ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और आज हम व्याकरण सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेने वाले हैं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। जी हाँ दोस्तों, आप पर्यायवाची शब्द से बिल्कुल ही अवगत होंगे और पर्यायवाची शब्द हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, यानी उसके हम सफ़र बोल दें या उसके प्रारूप बोल दें या उसी के सेम मतलब यानी सेम मानी वाले या सेम अर्थ वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 100 के बारे में बात करेंगे, यानी 100 पर्यायवाची शब्द लेंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है हमारा अग्नि यानी आग का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे आग के पर्यायवाची शब्द लिए हैं। कौन कौन से लिए, अब हम लोग बारी बारी सब पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अग्नि को हम लोग आग भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, पावक बोलते हैं, वहीन भी बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं, कृषाणु भी बोलते हैं, उसके में वैश्वानर भी बोलते हैं, उसके में धनंजय भी बोलते हैं, दहन, उसके में सर्वभक्षी, उसके में जातवेद, उसके में हुताशन, उसके में हवावन, उसके में ज्वलन, शिखा, वैश्वनर भी बोलते हैं, उसके में रोही ताशब भी बोलते हैं और क्रीपटयु भी बोलते हैं उसको, और तनून पात भी बोलते हैं, उसके में सोचिस केनस भी बोलते हैं और उसको बाद में हम लोग इसको उस ऊर्ध भी हम अग्नि को बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं उसको भी जानते हैं। तो इसको हम लोग आश्रयास भी बोलते हैं, उसके में बृहद भानु भी हम लोग अग्नि के पर्यायवाची शब्द को ही बोलते हैं। और वायुशक भी बोलते हैं क्योंकि वायु की उपस्थिति में ही आग लगता है, इसलिए इसको वायुशक भी बोलते हैं। उसके में चित्र भानु भी बोलते हैं और विभावश भी बोलते हैं और सूची और अपिन्नत भी उसको बोला जाता है अग्नि के पर्यायवाची शब्द को। अगर हम अकाल शब्द की बात करें तो अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सूखा, उसका में दुर्भिक्ष हो जाएगा, भुखमरी, कमी हो जाएगा। ये हमारे अकाल के होंगे। अकाल का मतलब होता है कमी पड़ना या उसकी क्या हो जाए, उसकी कमी यानी किल्लत भी आमतौर पर हम लोग अकाल के लिए प्रयुक्त करते हैं। अध्यापक की बात करें, टीचर की बात करें तो इसको गुरु, आचार्य, शिक्षक, उसका प्रवक्ता और उपाध्याय भी हम शिक्षक को बोलते हैं। ये शिक्षक के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगर अमृत की बात करें तो अमृत के शब्द क्या हो जाएंगे, सुधा, पीयूष, अमीय, उसके में सोम, सुरभोग, उसके में जीवनोदोक, उसके बाद में अमी, मधु, दिव्य पदार्थ भी हम अमृत के पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो हमारा अनुपम का क्या हो जाएगा, अनूप हो जाएगा, अपूर्व हो जाएगा, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत, उसके में अनन्य हो जाएगा, अद्वितीय, बेजोर, बेमिसाल, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व और विलक्षण हमारा अनुपम हो जाएगा। अनुपम का मतलब होता है जिसका कोई कंपेयर नहीं हो और जिसका कोई भी सानी ना हो और जिसके तुलना में कोई ना हो, उसको अनुपम कहते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे। अगला हमारा असुर। असुर का मतलब होता है दानव यानी राक्षस, हम लोग असुर बोलते हैं, जिसे दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। निशाचर का मतलब जो रात में चलता है, रात में चलने वाले को हम लोग निशाचर बोलते हैं। तो आम आदमी तो रात में चलेगा नहीं, यानी असुर ही चलेगा। रजनीचर, धनुष, रात्रिचर, उसका नाम में जातुधान, तमीचर, उसका नाम में मायावी, सुराड़ी, उसका नाम निशाचर है ना, उसका नाम में मनुजाद, ये हमारा निशाचर के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर अचल की बात करें जो अपने पथ से क्या होता है, अडिग नहीं होता है, जो अपने पथ पर ही क्या होता है, दृढ़ रूप से वो खड़ा ही रहता है, उसको हम अचल बोलते हैं। उसका क्या हो जाएगा, अटल, अडिग, अविचल भी कहेंगे उसको, या विचलन भी कह सकते हैं, अविचलन, उसका नाम स्थिर और दृढ़ हमारा अटल शब्द का यानी अचल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो अनाथ। अनाथ का मतलब होता है यतीम, जिसका कोई देख वाला ना हो, जिसका कोई भी पालने वाला ना हो, उसको हम लोग अनाथ कहते हैं। जैसे उर्दू में हम लोग उसको यतीम बोलते हैं। नाथहीन, जिसका कोई नाथ ना हो। बेसहारा, दीन और निरा आश्रित, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा अनाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा अपमान शब्द है। तो अपमान शब्द का मतलब होता है किसी की इंसल्टिंग करना यानी बेइज्जती करना, अनादर या बेइज्जती बोल सकते हैं, या अवमानना भी कह सकते हैं। अवमानना का मतलब उसके बातों को हम नहीं मानते, वो उसके अपमान करने के बराबर होता है। निराधार और तिरस्कार, ये हमारा मूल रूप से अपमान शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा अभिजात आता है। तो अभिजात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, संभ्रांत हो जाएगा, कुलीन, श्रेष्ठ और योग्य हमारा अभिजात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य यानी आशय तात्पर्य मतलब अर्थ और मंशा, ये हमारा क्या होता है, ये अभिप्राय का ही पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद में व्याख्या भी हमारा होता है, उसके बाद में भाष्य और टीकापनी जो उसको बोलते हैं, टिप्पणी जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा अभिप्राय हो जाता है। जिसे कहने का मतलब हमारा, इसका कहने का मतलब अभिप्राय है कि इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको करना चाहिए। जैसे कोरोना से हमारा अभिप्राय है कि अपने आप को क्या करें, उससे बचाएं, यानी सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और लोगों से यानी सामाजिक दूरी बनाए रखें। ये हमारा कहने का अभिप्राय हुआ, मकसद हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ, अर्थ हुआ। अरण्य की बात करें तो जंगल, ये हमारा अरण्य के परिभाषित शब्द हुआ। अटवी, विपिन, कानन और वन। कानन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, कानन किसका परिभाषित शब्द है, तो ये हमारा जंगल का परिभाषित शब्द है। वन भी हमारा होता है और कांतार भी होता है, दवा, गहन और उसके बिहन और विटपन जो हमारा होता है, ये भी हमारा किसका परिभाषित शब्द हो जाता है, तो अरण्य का परिभाषित शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा अजय, जिसका मतलब होता है विजय, जीत जिसको बोलते हैं, तो उसका परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा, अदम्य, उसका नाम अपराजय, उसका नाम अपराजित और अजीत जिसको जीता न जा सके, तो वो हमेशा विनर ही होता है। अन्य की बात करें, अन्य का मतलब होता है अनदर, एक दूसरा, तो इसका पर, भिन्न, पृथक और दूसरा, अलग, ये हमारा अन्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अनुचर है। अनुचर का मतलब होता है जो आपके पीछे पीछे चलता है, उसको हम लोग अनुचर कहते हैं। तो भृत्य हो जाएगा, किंकर और दास और परिचारक और सेवक जो आपके पीछे पीछे चलता है, ये हमारा अनुचर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अनार, जिसको अंग्रेजी में हम पोमग्रेनेट कहते हैं, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा, शुक्र, प्रिय और रामबीज और दारिम हमारा अनार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अर्जुन है, तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पार्थ, धनंजय और साव्यसाची, उसका में मांडव धारी हमारा हो जाएगा अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा है अक्षर की बात करें, लेटर इसको बोलते हैं, हर्फ, ये हमारा उर्दू शब्द हो जाता है। ब्रह्म में अ आदि वर्ण जो होता है वो हमारा अक्षर होता है और अविनाशी होता है, क्योंकि हम अक्षर का विनाश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अनाज, फूड की बात करें तो अन्न, उसका नाम में धान्य, उसका नाम में खाद्यान्न, जहाँ पर हम लोग भोजन को स्टॉक करते उसको खाद्यान्न बोला जाता है। उसका नाम में ससर्य, उसका नाम में गल्ला हमारा अनाज के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा अधिकार होता है, जिस पर हम लोग का क्या होता है, हक जिसको बोलते हैं, उर्दू में हक बोला जाता है अधिकार को। स्वामित्व, उसका नाम में स्वत्व, उसका नाम में कब्जा और अधिपत्य हमारा अधिकार शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा अनुमान है, तो अनुमान का मतलब होता है अंदेशा लगाना या उस पर अपनी विचार रखना, ऐसा हो सकता है भविष्य में, इस प्रकार की चीज़ को हम लोग अनुमान करते हैं। इसमें अंदाज़ा लगाना, उसका नाम में तखमीना करना, या ये उर्दू शब्द है, उसका नाम में अटकलें और कयास हमारा जो होता है मूल रूप से अनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अनुमति, अनुमति का मतलब होता है इजाज़त या परमिशन लेना, तो इसका मुख्य रूप से क्या हो जाए, शब्द इजाज़त, आज्ञा, उसका अनुज्ञा, मंजूरी और स्वीकृति हमारा अनुमति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अप्सरा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देवांगना, उसका नाम है सुरांगना, उसका नाम देवकन्या, उसका नाम है सुख नीता और अरुण प्रिय हमारा हो जाएगा अप्सरा का पर्यायवाची शब्द। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट है अनुमति, क्या है, अवनति। अवनति का मतलब होता है डिक्रीजी, यानी नीचे की ओर आना, यानी प्रगति से नीचे की ओर आते उसको हम लोग अवनति बोलते हैं। तो अपकर्ष, उत्कर्ष हमारा होता है प्रगति के लिए, तो अपकर्ष हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए, मतलब नीचे की ओर। ह्रास समझ रहे हैं आप, उसके गिरावट और उतार हमारा अवनति का मूल रूप से पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब होता है उसमें क्या हो, रॉन्ग हो, तो दूषित हो जाएगा। उसका नाम अपवित्र, मलिन और गंदा और गलत हमारे मूल रूप से अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर बात करें अस्त का, तो अस्त का मतलब होता है डूब जाना, जैसे हम लोग बात करते हैं सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया, जिसमें ओझल मतलब आंखों से अलग हो जाना, गायब हो जाना या छिपना, और तिरोहित जो हमारा होता है मूल रूप से अस्त का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा आँख है। आँख का मतलब होता है नेत्र, आई, तो नेत्र हो जाएगा नयन, चक्षु, ये इंपॉर्टेंट, यह सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये चक्षु जो होता है वो हमारा आँख का ही पर्यायवाची शब्द होता है। दीर्घ, लोचन, अक्षी, नज़र, दृष्टि और विलोचन हमारा मूल रूप से आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आंसू, जिसको हम लोग टीयर बोलते हैं, तो आंसू का तो ये पर्यायवाची शब्द संस्कृत से लिया गया। नयन जल, नयन का मतलब आँख और जल का मतलब पानी, क्योंकि आँख से निकलने वाला पानी को हम लोग नयन जल कहते हैं। नेत्र, नीर, नीर भी पानी का पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे। और नैत्रज, उसका नाम में दीर्घ जल, और उसका नाम में दिगंबु जो हमारा होता है मूल रूप से
आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा आंधी है, तो आंधी का शब्द क्या हो जाएगा हमारा तूफान, चक्रवात और झंझावत और बवंडर जो हमारा मूल रूप से आंधी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आंगन, जैसे घर में आंगन होता है उसकी बात करें तो अंगना, उसका प्रांगण, उसका में बाखर और उसका में बगर, अजीर और बारह हमारा मूल रूप से आंगन का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा आकाश यानी स्काई की बात करें तो इसके बहुत सारे पर्याय शब्द लिए गए हैं। नभ, अंबर, व्योम, गगन, अनंत, शून्य, तारापथ और अंतरिक्ष, दुष्कर, आसमान, महानील, उसका में दयो, उसका में शून्य रव, दिव, अब्र और सुख, नतन, उसके में केते, उसके में विहायस, नाक और दयुस जो हमारा होता है मूल रूप से आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आम आता है जिसको मैंगो बोलते हैं। आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, अम्बु, सौरभ और मादक मूल रूप से हमारा आम का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो हमारा है अंधकार है, अंधकार का मतलब अंधेरा, डार्कनेस की बात करें तम, तिमिर, अंधेरा और अंधियारा, ध्वांत और तमिश्र और तमस हमारा मूल रूप से अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें अंधा, ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, तो नेत्रहीन यानी जिसके पास में आँख ना हो वो मूल रूप से कैसे देख सकता है, नहीं देखेगा। उसके बाद चक्षुहीन, चक्षु का मतलब आँख होता है, हीन का मतलब होता है आँख से हीन हो। विवेक शून्य और दृष्टिहीन, दृष्टि का नज़र होता है तब आँख ही नहीं, नज़र तो हीन बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अहंकार आता है, अहंकार का मतलब घमंड होता है, तो तप्र, उसका में दंभ, अभिमान, घमंड, गर्व और मद हमारा मूल रूप से अहंकार का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा अतिथि, अतिथि का मतलब होता है गेस्ट जिसको मेहमान भी बोलते हैं। उसका में पहुना, अंगतुक, उसका में अभ्यागत और बटाऊ मूल रूप से हमारा अतिथि का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हमारा आनंद, आनंद का मतलब खुशी, जॉय जिसको बोलते हैं। आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास और आह्लाद, मोद, मुद, खुशी, मजा, सुख, चैन और विहार हमारा मूल रूप से आनंद का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आन है, आन का मतलब होता है प्रण लेना, प्रतिज्ञा, हट, शपथ, घोषणा और मर्यादा। आमतौर पर आन और बान और शान आप बखूबी समझ रहे इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है आभूषण जिसको ज्वेलर्स कहते हैं। जेवर, गहना, आभूषण, उसका में आभरण, भंडारा और अलंकार, ये मूल रूप से हमारा आभूषण का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें आत्मा पर बात करें तो चैतन्य, उसका नाम विभु, जीव, सर्वज्ञ और सर्वव्याप्त, देव, उसका नाम चेतन, तत्व, अंतःकरण, ये मूल रूप से हमारा आत्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आज्ञा है, तो आज्ञा का मतलब होता है किसी को आदेश देना, तो आदेश, निर्देश और हुक्म आमतौर पर ये उर्दू शब्द है जो हमारा आज्ञा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आयु, आयु का मतलब एज, उम्र, वय, अवस्था और जीवन काल मूल रूप से हमारा आयु का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। आदर्श की बात करें तो आदर्श क्या हो जाता है, मानक, प्रतिमान, नमूना और प्रतिफल मूल रूप से हमारा आदर्श का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। जिस प्रकार से सभी व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है जो उसके रूप में वो बनना खुद को चाहता है, उसी को हम लोग आदर्श कहते हैं। आदि की बात करें तो आदि का मतलब क्या होता है, प्रथम और आरंभिक, पहला और अथ मूल रूप से आदि हो जाता है इसका पर्यायवाची शब्द। आपत्ति की बात करें तो आपत्ति का मतलब होता है किसी पर मुसीबत आ जाना, तो विपत्ति, आपदा, संकट और मुसीबत आमतौर पर आपत्ति का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आश्रय, आश्रय का मतलब ठिकाना भी होता है, उसका अवलंब, सहारा, आधार और प्रसर और आसरा जो होता है वो हमारा मूल रूप से आश्रय का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आश्रम, तो आश्रम करने का तो बाबा जी का आश्रम यानी कुटी, विहार, मठ, संघ और अखाड़ा मूल रूप से हमारा आश्रम का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, आचरण है, आचरण का मतलब होता है बिहेवियर, तो व्यवहार, चाल चलन और बर्ताव मूल रूप से हमारा आचरण का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आयुष्मान होता है, आयुष्मान का मतलब क्या होता है, चिर आयु, मतलब लंबे समय तक जो जीवित रहे उसको हम लोग आयुष्मान कहते हैं, चिरायु या दीर्घ आयु भी बोल सकते हैं, और चिरंजीवी मूल रूप से आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इंद्र की बात करें तो इंद्र मूल रूप से महेंद्र, देवराज, देवेश, सुरपति और सचिपति, वासन, उसका नाम पुरंदर, सुरेंद्र, सुरेंद्र और देवेंद्र, महगवा, शुक्र और पुरोहित मूल रूप से हमारा इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। आगे बात करें इंद्र में ही तो देवपति, उर्वशी, नाथ और सुनासिर, व्रजी, उसमें वृतहा और नागपति और सलशास्त्र जो हमारा सल शास्त्र जो होता है हमारा वो मूल रूप से उसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। किसका हो जाता है, इंद्र का हो जाता है पर्यायवाची शब्द।
नेक्स्ट बात करें इच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इच्छा का क्या हो जाएगा हमारा अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह और इप्सा, मनोरथ, इहा और स्पृह और उत्कंठा, लालसा, वांछा, लिप्सा, काम और चाव मूल रूप से हमारा क्या होता है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अगर आगे की बात करें तो आगे हमारा आ गया ईश्वर। तो ईश्वर के शब्द क्या हो जाए, परमात्मा, प्रभु, ईश और जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता और दीनबंधु और जगन्नाथ, हरि, राम और विश्वभर जो हमारा होता है मूल रूप से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। ईर्ष्या की बात करें तो ईर्ष्या का होता है जलन, जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अगर कुछ जलन होता है कि नहीं, तो उसको जलन बोलते हैं। डाह भी बोलते हैं उसको, डाह या द्वेष भी, खार और रस और कूडन भी हमको ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द ही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इनाम, इनाम का मतलब उपहार, पुरस्कार, उसके अन्य में पारितोषिक और उसके अन्य में बख्शिश मूल रूप से उर्दू है जो इनाम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बात करें नेक्स्ट तो हमारे ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब होता है सदा सयता हो जाता है, उसके अन्य में निष्कपटता हो जाता है, क्या हो जाता है, निष्कपटता भी हो जाता है, उसके अन्य में दयान तदारी भी हमारा मूल रूप से ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। उसके अन्य में उपहास की बात करें तो उपहास क्या होता है, मजाक बनाना या खिल्ली कर लेना, खिल्ली उड़ा देना, उसके अन्य परिहास, उसके अन्य मखौल, हास, प्रहसन, उसके अन्य हंसी और लाश हमारा मूल रूप से उपहास का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। कैसे होता है, उपहास का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा उपवन है। उपवन का मतलब बाग, जिसको गार्डन अंग्रेजी में कहते हैं, बगीचा, उद्यान, उसका वाटिका, फुलवाड़ी और गुलशन मूल रूप से उपवन का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें उत्तम, जिसको वेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, उसका प्रकृष्ट, बेहतरीन और अच्छा मूल रूप से उत्तम का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो उत्थान है। उत्थान आमतौर जानते हैं, उत्थान का मतलब होता है प्रगति, उन्नति करना या डेवलपमेंट करना। तो उत्थान का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, आड़ो मतलब आई की ओर बढ़ना, चढ़ाव, उत्क्रमण, उन्नति, प्रगति और उन्नयन मूल रूप से उत्थान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो दृष्टांत, ये हमारा उदाहरण हो जाता है, मिसाल, नज़ीर और नमूना, जिसको हम लोग मॉडल भी कहते हैं, ये मूल रूप से उदाहरण के पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा उपकार है। तो उपकार का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब भलाई, नेकी, उसके अन्य में हित, साधन, कल्याण, मदद और परोपकार मूल रूप से उपकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा उत्सव है। उत्सव का मतलब होता है जश्न मनाना, तो त्यौहार, समारोह, पर्व, त्यौहार और जलसा और जश्न जो होता है मूल रूप से ये हमारा क्या होता है, उत्सव का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। उदय की बात करें, उदय का मतलब होता है उगना, तो मूल रूप से उदय का हो या प्रकट होना हो जाएगा। उसका अन्य में आरोहण और चढ़ना, जिसमें सूर्य क्या होता है, सुबह सूर्य का उदय होता है पश्चिम की ओर। उदास की बात करें तो दुखी, संजीदा, विरक्त, उसका अन्य में अनमना और अन्य मनस्क जो होता है मूल रूप से हमारा ये उदास का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पर्पज भी बोलते हैं। जैसे हम लोग का मेन उद्देश्य जो होता है वो अपने आप को जीवन यापन करना, मेन हम लोग का उद्देश्य होता है पढ़ने का। तो लक्ष्य या ध्येय, हेतु और प्रयोजन मूल रूप से हमारा उद्देश्य हो जाता है क्या, पर्यायवाची शब्द, जिसको हम मकसद भी बोल सकते हैं। फिर उद्यम की बात करें, साहस, उद्योग, परिश्रम, व्यवसाय, व्यापार, कर्म और क्रिया मूल रूप से उद्यम का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। उपमा की बात करें तो उपमा का मतलब होता है मिसाल देना या तुलना करना, तुलना, मिलान, उसके अन्य में सादृश्य और समानता मूल रूप से उपमा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। उदर की बात करें, बेली, जिसको हम स्टोमच कहते हैं, तो पेट, उसके अन्य में कुछ, जठर, ये हमारा मूल रूप से उदर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। जैसे में लंबोदर, लंबोदर का मतलब जिसका लंबा मतलब बड़ा हो पेट, तो किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो गणेश के लिए प्रयोग करते हैं। ऊँट की बात करें, कैमल की बात करें तो उष्ट्र कहा जाता है, उसका में कमलेक, और उसका मरुयान कहा जाता है। मरु का मतलब मरुस्थल में दिखा जाता है, पाया जाता है आमतौर पर ये, तो इसको हम लोग मरुयान भी कहते हैं। उसका लंबोष्ट भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लंबोष्ट भी बोला जाता है। उसका महाग्रीव भी हम लोग ऊँट के पर्यायवाची शब्द को ही बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा है एकांत की बात करें तो सूना, निर्जन और जन शून्य हमारा एकांत का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऐश्वर्य की बात करें, ऐश्वर्य का मतलब होता है समृद्धि, जैसे बात करें वैभव, संपन्नता, समृद्धि, प्रभुत्व, उसका नाम में ठाट बाट हमारा मूल रूप से ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ओझल है। ओझल का मतलब होता है आंखों से गायब हो जाना या छिप जाना, तो गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, अदृश्य, अवसर, अंतर्धान और तिरोभित आमतौर पर ओझल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा ओस है।
जिसको हम अंग्रेजी में ड्यू कहते हैं, तो तुषार, हिमकण, शबनम और हिम बिंदु आमतौर पर क्या हो जाता है, ओस का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात कर, नेक्स्ट हमारा ओष्ठ, लिप्स जिसको बोलते हैं, अधर, रद, रद छद हो जाता है, लब, लब ये उर्दू शब्द है, किनारा, उसका नाम है ओट, होठ मूल रूप से हमारा ओष्ठ का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कमल, तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं। कमल, तो कमल नलिन, अरविंद, उसका नाम उत्पल, राजीव, पदम, पंकज, नीरज, सरोज, जलज और जलजात, वारिस, सतदल, उसका नाम अंबुज, पुंडरीक, अब्ज, मरसिज और इंदिवर, ताम्ररस, कंज, वनज, उसका नाम अम्भोज, उसका नाम सहरदल, पुष्पर और कुवलय, पंडिकरुहु, उसका नाम सरसी, रूह, उसका नाम कोकनंद आमतौर पर कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कल्प वृक्ष की बात करें तो देवदारू, उसका नाम सूरतरु, मंदार, उसका नाम पारिजात, उसका नाम कल्पद्रुम और देव वृक्ष और सूरद्रुम और कल्पतरु आमतौर पर कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कबूतर, तो कबूतर मतलब पिजन, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कपोत, हारित, उसका नाम परेवा, परावत और रक्त लोचन आमतौर पर कबूतर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा कर्ण है, कर्ण का मतलब अंगराज, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र और राधे और कौनते जो हमारा मूल रूप से कर्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अब हम कोरोना की बात करें, किसकी बात करें, कोरोना की बात करें, कोरोना की बात नहीं कि कोरोना से लोगों को परेशान कर चुका है पूरे भारत को। तो करुणा की बात करें तो करुणा क्या होता है, दया, प्रसाद, अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा और मेहरबानी क्या होता है, करुणा होता है कि नहीं। यानी जिस व्यक्ति के पास में करुणा हो यानी वो सहज रूप से लोगों के सामने प्रवेश करता है और लोगों से सहज रूप से बात कर, हम लोग करुणा कहते हैं। ठीक है। कर्ज की बात करें तो कर्ज हमारा क्या होता है, ऋण, आधार, उसका नाम है देनदारी, उसका नाम है देयता। ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट है कलंक। तो कलंक आप जानते होंगे, कलंक का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो लालछन, दोष, दाग, उसका नाम तोहमत, धब्बा और कालिक, पोतना, ये आमतौर पर कलंक के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है। हमेशा व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति पर कभी भी कलंक नहीं लगाना चाहिए, यानी किसी प्रकार की तोहमत उस पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। कमर की बात करें तो कटी, श्रोणी, लंग और माध्यांग जो हमारा होगा कमर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा है कस्तूरी। क्या है, कस्तूरी की बात करें तो मृग नाभि और मृग मद और मदलता हो जाएगा। अब देखिए कस्तूरी मृग का मतलब जानते हैं आप, मृग का मतलब होता है हिरन, और समझ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कवि। तो कवि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हमारा, कवि का हो जाएगा कल्पक, उसका नाम में सृष्टा, उसका नाम में काव्यकार और रचनाकार, क्योंकि कवि क्या होते हैं, रचना करते हैं, यानी वो कवि जो होते हैं हमारे वो कहानी लिखते हैं, इसलिए उसको रचनाकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट कलश की बात करें तो कलश का क्या हो जाएगा, घट, घड़ा, सागर, गगरी, मटका और घटिया और कूट जो आमतौर पर जो होंगे वो कलश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कपड़े की बात करें तो आमतौर पर हम लोग कपड़ा पहनते हैं, उसी की बात हो रही कपड़ा, क्लोथ की। तो वस्त्र, चिर, वसन, अंबर, पट, उसका में करपट, दुकुल और परिधान जो हमारा होगा मूल रूप से कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा है कष्ट, मतलब तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत, व्यथा और कठिनाई, और उसके बाद में व्याधि, कलेश, विषाद, उसका में संताप, वेदना, यातना और यंत्रणा जो होता है भीड़, उसका में संकट, शोक, स्वेद और क्षोभ जो हमारा होता है, और उत्पीड़न जो होता है आमतौर पर कष्ट के पर्यायवाची शब्द ही हो जाते हैं। कामदेव की बात करें तो कामदेव के भी बहुत सारे हमने पर्यायवाची शब्द लिया है, तो उसको भी जान लेते हैं। कामदेव, कामदेव का मतलब क्या होता है, काम, अनंग, मदन, मनोज, अनभय, मनमत, क्या होता है, मनमत हो जाता है, उसका नाम में कंदर्प, उसका नाम में समर, उसका नाम रतिपति, उसका नाम पुक्ष, धवनी, मयन, मीन, केतु, उसका नाम पंचसर, उसका नाम मकर ध्वज, उसका नाम मनसिज, पुष्प, सायक, उसका नाम पंचबान, मनोभव, उसका नाम कुसुम, मायुध, मार, सारंग, उसका नाम दर्पक और समबारीर जो होता है आमतौर पर कामदेव के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा कान है, कान का मतलब ईयर, इसे हम लोग सुनते हैं, तो कर्ण में बोलेंगे, श्रवण मतलब सुनना होता है, तो कान के जरिए हम लोग सुनते हैं इसलिए श्रवण में बोलेंगे, और श्रवण इंद्रिया बोलते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं इसलिए इसको श्रवण इंद्रिया भी कहा जाता है, स्रोत भी कहा जाता है, और श्रुति पुट भी और श्रुति पटल भी आमतौर पर कान यानी ईयर को कहा जाता है।
नेक्स्ट जो हमारा वो कांति है, तो कांति का शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, चमक, आभा, प्रभा और सुषमा और द्युति आमतौर पर हमारा कांति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, किरण है। तो किरण का मतलब रे होता है, तो रे का शब्द क्या हो जाएगा, रेशमी, कर, उसका नाम मरीचि, मयूख, अंशु और दिधीति, वसु, ज्योति और दीप्ति जो आमतौर पर किरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा किताब है, बुक की बात करें तो पोथी, ग्रंथ, पुस्तक और गुटका आमतौर पर हमारा बुक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। किनारा की बात करें तो किनारा का मतलब होता है तट पर आ जाना, तो तट, तीर, कुल, पुलिन और पर्यत और बेला तट जो होता है वो आमतौर पर किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है। और एक और इसमें ऐड कीजिए, उर्दू में साहिल को हम लोग किनारा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, कुबेर है। तो कुबेर का मतलब होता है खजाना, यानी यक्षराज, उसका नाम धनाधीप, धनद और धनपति आमतौर पर कुबेर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा, डॉका, स्वान, सुनक, कुकुर और स्वजन हमारा मूल रूप से कुत्ता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्रूर है। क्रूर का मतलब होता है दुष्व्यवहार करने वाला, निर्दय व्यक्ति को हम लोग क्रूर कहते हैं। तो निष्ठुर, उसका नाम निर्मोही, बर्बर और नृशंस और निर्दयी हमारा मूल रूप से क्या हो जाएगा, क्रूर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा कृष्ण है। तो इसका परिषद बहुत लंबा चौड़ा है, उसको हम ले लिए, श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल और मुरलीधर, बनवारी, माधव और मधुसूदन और गिरिधर, गोपाल, गोपी, वल्लभ और विश्वभर, नटवर, गिरिधारी, चतुर्भुज, नारायण, जनार्दन, उसका नाम पुरुषोत्तम, उसका नाम अच्युत और गुरुध्वंद, उसका नाम कैटमारी, क्या हो जाएगा, कैटमारी और घनश्याम, चक्रपाणी और पद्मनाभ और राधापति, मुकुंद और गोविंद और केशव आमतौर पर ये कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी का अगर एहसान आप पर किया गया तो उसका आप आभारी रहें, एहसानमंद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, आभारी हो जाएगा। उत्कृष्ट, अनुग्रहित, उसका नाम कृथार्य और ऋणी यानी कर्जदार को हम लोग कृतज्ञ व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा कृषक यानी फार्मर यानी किसान, हलवाहा, भूमि शुष्क, खेतिहर और कृषिजीवी यानी कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, और हलधर भी बोलते हैं और अन्नदाता भी और भूमिपुत्र भी कहा जाता है कृषि को ही, यानी इसके पर्यायवाची शब्द है। क्रोध की बात करें तो क्रोध का शब्द क्या हो जाएगा, गुस्सा, रीस, अमरस्य, रोष, शेष, कोप और कोह और प्रतिघात आमतौर पर क्रोध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आई होप कि आप 100 गो क्वेश्चन जो पर्याय शब्द थे उस सबको आपने देखा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलोम शब्द पर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।